यूट्यूब के इस चैनल में हम सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करते हैं। जो भी अभ्यर्थी हमारे साथ एसटीटी परीक्षा से जुड़े हुए हैं तो बहुत बड़ी अपडेट सामने उभर के आ रही है दोस्तों। एसटीटी को लेकर एक विषय का हवाला दे, दो पाली के 15 विषयों की परीक्षा रद्द कर छात्रों के साथ किया गया खिलवाड़। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको पहले भी हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों का समर्थन किया है और यही बात कही है कि भाई आप लोगों के भविष्य के साथ बिहार सरकार ने बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है और कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है। क्योंकि अगर एक पेपर में गड़बड़ी मिलती है या कुछ सेंटरों में गड़बड़ी मिलती है तो क्या पूरी परीक्षा को रद्द कर देना सही होगा? इसे लेकर आज हिंदुस्तान ने भी प्रमुखता से खबर दिखाई है और आप लोगों के सहयोग में ही ये खबर आई है। तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि सभी अभ्यर्थियों तक जो है वो खबर पहुंचे, क्योंकि हमारे कई सारे भाई ऐसे हैं जो कि एसटीटी की इस परीक्षा को रद्द करने से बचाना चाहते हैं, कोर्ट में केस करना चाहते हैं। तो आप लोगों का साथ और सहयोग समर्थन बनेगा। देखिए लिखा है एसटीटी, हजारों एसटीटी अभ्यर्थियों की 8 साल की मेहनत पर पानी फिर गया है। मुजफ्फरपुर जिले में ही 10,753 एसटीटी अभ्यर्थी हैं। 2011 के बाद एसटीटी 2019 की परीक्षा जनवरी 2020 में कराने और फिर 5 महीने बाद पूरी परीक्षा रद्द करने के बोर्ड के निर्णय से एसटीटी अभ्यर्थियों में काफी आक्रोश है। बिहार एसटीटी अभ्यर्थी 2019 संघ ने इस पर न्याय की मांग करते हुए आंदोलन का निर्णय लिया है। आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कहा है कि एक सामाजिक विषय के पैटर्न का हवाला दे, दो पाली के 15 विषयों की परीक्षा रद्द कर अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। अगर इस पर जल्द सही निर्णय नहीं लिया गया तो अभ्यर्थी न केवल इसके विरोध में आंदोलन करेंगे बल्कि बिहार विद्यालय परिषद समिति के सामने आत्मदाह भी करेंगे। एसटीटी अभ्यर्थी संघ से जुड़े सदस्य आशुतोष कुमार, मनीष कुमार, हिमांशु कुमार, गौतम कुमार, सुधीर कुमार आदि अभ्यर्थियों ने कहा है कि 2011 के बाद यह परीक्षा ली गई। 8 साल से हम लोग इंतजार कर रहे हैं। जिस सेंटर पर हंगामा या विवाद हुआ वहां दोबारा परीक्षा 26 फरवरी को ले ली गई। इसके बाद अब अचानक सभी परीक्षा रद्द कर दी गई। यह मनमानी और खिलवाड़ नहीं तो क्या है? देखिए लिखा है, कई राज्यों से हजारों खर्च कर बिहार आए थे परीक्षा देने। बेंगलुरु में रह रही रोशनी और गुड़िया ने परीक्षा रद्द होने की सूचना पर आक्रोशित हो कहा कि हम लोग हजारों रुपए खर्च कर एसटीटी में शामिल होने के लिए बिहार आए। हमारे कई दोस्त पुणा तो कई दिल्ली से आए अभ्यर्थियों ने कहा कि हमें कई लोग ऐसे हैं जिनकी उम्र निकलती जा रही है। बीएड करने के बाद भी हम शिक्षक नहीं बन सकते क्योंकि एसटीटी को ही नहीं कर रही है सरकार। और देखिए बड़ी अपडेट है भाई, जब परीक्षा रद्द कर दी गई है, परीक्षा रद्द की गई है तो इसके पीछे हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्यों? क्योंकि जहां कदाचार हुआ था उसकी परीक्षा सरकार ने दोबारा कराई, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार का एक्शन लेना अपने आप में बहुत बड़ी चौंकाने वाली बात है दोस्तों। और ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि ये अगर अभी युवा देश का नहीं जागा तो आने वाला समय और भी विकराल हो जाएगा। देखिए साफ तौर पे ये तो होना ही है दोस्तों। करेंगे आंदोलन, बोर्ड की ओर से एसटीटी रद्द करने पर फूटा आक्रोश। बिहार एसटीटी अभ्यर्थी 2019 संघ ने किया न्याय की मांग। प्रश्न पत्र सेटिंग की गड़बड़ी का खामियाजा परीक्षार्थी क्यों भुगते हैं? आक्रोशित अभ्यर्थियों ने कहा कि परीक्षा रद्द करने के पीछे सामाजिक विज्ञान के पैटर्न का हवाला दिया गया है। प्रश्न पत्र सेंटर कौन थे? इसमें गड़बड़ी बोर्ड के स्तर पर हुई तो कार्रवाई किस पर की गई? बोर्ड ने अपने स्तर से टीम गठित किया और निर्णय सुना दिया। बोर्ड की लापरवाही पर क्या कार्रवाई हुई? छात्र इसकी मांग कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, यहाँ बिल्कुल सही लिखा है। गलती अगर बोर्ड की है तो कार्रवाई तो बोर्ड पे होनी चाहिए। क्या अभी आप तक सुना नहीं कितने बोर्ड के अधिकारियों को निलंबित किया गया या इन बोर्ड के अधिकारियों को जेल में डाला गया? क्या आपने सुनी ऐसी खबर? सीधे आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। इसके पीछे तो घरों में बैठने से दोस्तों अब कुछ काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि सड़कों पे जब तक अभ्यर्थी नहीं उतरेगा और महा आंदोलन की चेतावनी नहीं देगा, क्योंकि साफ तौर पे अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर परीक्षा रद्द होती है तो हम आत्मदाह करेंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है सरकार घुटने टेक देगी, क्योंकि सरकार को चलाने वाले भी आप हैं और इस तरह की गलतियां अगर सरकार करती है तो उसका खामियाजा सरकार को जरूर भुगतना पड़ेगा। तो देखिए बोर्ड की लापरवाही पर क्या कार्रवाई हुई? छात्र इसकी मांग सरकार से कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि अगर सामाजिक विज्ञान में प्रश्न पत्र गलत ढंग से सेट किया गया था तो इसी विषय की परीक्षा रद्द करनी थी, ना कि सभी विषय की। जिले में एक सेंटर की परीक्षा रद्द हुई थी और दोबारा परीक्षा ली गई। तो बड़ी अपडेट है भाई, देख सकते हैं पूरी की पूरी खबर मैं आपको सीधे लाइव दिखा रहा हूं हिंदुस्तान से। और कह सकते हैं कि भाई एक बिग अपडेट है कि अभ्यर्थियों ने कहा है कि 13 केंद्रों पर 28 जनवरी की हुई परीक्षा। 10,000 से अधिक अभ्यर्थी हैं मुजफ्फरपुर में। एक ही जिले में 10,000 अभ्यर्थी हैं कम से कम। तो साफ तौर पर अभ्यर्थियों ने कहा है कि एक बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। पल पल की खबर के लिए चैनल के माध्यम से बने रहिए और कुछ भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।